एक तरफ हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, दावे करते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अरे साहब, कभी आप अपने आप से फुर्सत मिले तो अखबारों की उन लाइनों को भी पढ़ लिया करो जो कोने में कहीं दबी पड़ी रहती हैं। तब पता चल जाएगा कि आपके देश के अपराधी शेर बन गए हैं। दिल्ली में एक सिख बेटी के साथ जो हुआ, अगर वो किसी हिंदू मुस्लिम की बेटी के साथ अगर इस समय हुआ होता तो उसे चुनावी मुद्दा बनाकर बाज़ारों में उछाला जाता। पर ये सिख की बेटी के साथ हुआ है। मैं एक देश की बेटी होने के नाते पूछती हूँ अपनी सरकार से कि दिल्ली में जो हुआ उस पर किसी के मुंह से एक भी शब्द क्यों नहीं निकला। जिन लोगों ने ऐसा किया उसको सज़ा क्यों नहीं दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो किसान विरोध कर रहे थे उनमें से ज़्यादातर किसान सिख थे। चलिए, जो नहीं जानते वो भी जान लीजिए और शर्म करिए इंसानियत पर। दरअसल दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और मारपीट का मामला सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। कस्तूरबा नगर में महिलाओं की आंखों के सामने एक महिला का सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके बाद पीड़िता को गंजा करके उसके मुंह पर कालिख पोतकर मोहल्ले भर में जुलूस निकाला गया। पीड़िता तड़पती रही, रोती रही, लेकिन तमाशबीन तमाशा देखते रहे, मजे लेते रहे। उस भीड़ में महिलाएं भी थीं, पर उन्हें शर्म नहीं आई, जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उस पीड़िता के साथ बहुत ही विभत्स तरीके से गैंगरेप किया गया और उसे प्रताड़ित किया गया, वो भी सरेआम। पर वहां पर इकट्ठा हुए लोग कुछ नहीं कर पाए। आपको बता दें कि ये पूरी घटना 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की है। महिला आनंद विहार में अपने पति के घर पर थी जब उसे आरोपियों ने उसका अपहरण किया, डंडों से पिटाई की। पीड़िता को ऑटो में बिठाया गया। कस्तूरबा नगर लाने के बाद एक नाबालिग पाइप से तो एक महिला डंडे से पीड़िता को बुरी तरह पीटते रहे। वो दहाड़े मार मार कर चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। किसी ने नहीं की मदद। जब पीड़िता हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी तब मुख्य आरोपी अपने मृतक नाबालिग बेटे का नाम लेती है और उसकी दीवार पर टंगी फोटो की तरफ इशारा करके कहती है कि बोल, तुझे मेरे बेटे की ज़रूरत थी। वहीं पुलिस की माने तो एक लड़के ने पिछले साल नवंबर में आत्महत्या कर ली थी और उसका परिवार अब युवती को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। उनका आरोप है कि लड़की के कारण ही लड़के ने आत्मघाती कदम उठाया। उससे बदला लेने के लिए उन्होंने कथित तौर पर लड़की को अगवा किया और उसे सबक सिखाना चाहते थे। लड़की का इन्होंने पीछा करा ऑटो से, तो लड़की को करके लड़की तो अकेली जा रही थी। जब वो गेहूं लेने लड़की आई सड़क पे कर डूमा पे, तो वहाँ पे लड़की को घेर लिया, इन्होंने पकड़ के मारा, कूटा और फिर वहाँ पे रास्ते में से गाड़ी में बैठा के लेके आए हैं नगर के अंदर। तो बाल काट दिए गाड़ी के अंदर, तो कमरे में बंद, वहाँ से लाके करकड़ूमा से यहाँ पे कमरे में बंद किया गया है। फिर उसके सिर के सारे बाल गंजी कर दी लड़की को। तो लड़कों ने गलत काम भी किया, रेप किया है लड़की के साथ इसी कमरे में। हाँ, लड़की वालों ने। और उसके बाद लड़की का मुंह काला करके नगर के अंदर घुमाया गया है और जूतों की माला पाई गई है। फिर लड़की, छोटी लड़की ने फिर बाद में कॉल करके फिर पुलिस को, किसी का पड़ोस का फ़ोन लेके कॉल करके फिर पुलिस आई। तो पुलिस वालों को भी कहते तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी पुलिस के ऊपर भी है, बोलने लग गए। फिर वो पुलिस चली गई, फिर दोबारा आई पुलिस, तो फिर उनको पकड़ के ले गई। इंग्लिश के एक फेमस पोएट थॉमस मिडल्टन ने कहा था, वुमेन बी अवेयर वुमेन। ये लाइन यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक महिला की दुश्मन एक महिला ही होती है, ये तो साबित हो गया। वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया। उसे गंजा कर, चप्पल की माला पहनाकर पूरे इलाके में मुंह काला करके घुमाया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूँ, सब अपराधी महिला पुरुषों को गिरफ्तार किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। मालीवाल ने युवती से मुलाकात की और कहा कि उसके पूरे शरीर पर घाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज़। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।